नमस्कार दोस्तों, ये हमारे सामने खड़ा हुआ है ओला S1। इसमें एक मॉडल और आता है ओला S1 प्रो, जिसका टॉप एंड वेरिएंट है। इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं और क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस ओला स्कूटर के। इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर्स ये अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या कुछ फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है, साथ साथ इसमें 3.0 का अपडेट भी आ चुका है। उसमें क्या क्या नए फ़ीचर्स ऐड हुए हैं और क्या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट रहते हैं स्कूटर के बारे में, इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम फ्रंट साइड से अगर बात करें तो इस बड़ा स्लीक सा डिज़ाइन है और इसमें ड्यूल कलर के हेडलैम्प्स आते हैं। एक हेडलैम्प इसका जलता रहता है और दूसरा हेडलैम्प जो इसका हाई बीम पे जलता है। ये इसका DRL है, कैसे जलता है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए आपको ये पावर बटन दबाना है, फिर जो भी आपका पासवर्ड होता है वो आपको एंटर करना होगा। जैसे आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो लाइट वगैरह जल जाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाता है। वो चीज़ आपको हमें वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कूटर के टायर प्रोफाइल की। तो इसमें आपको 110, 70, 12 ये टायर प्रोफाइल मिलता है और अलॉय व्हील का कुछ डिज़ाइन है। साथ ही फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और रियर में भी डिस्क ब्रेक है। स्कूटर का जो शॉकर है वो कुछ यूनिक डिज़ाइन का है। ये शॉकर के साथ साथ ये एक बैलेंसिंग रॉड टाइप में कुछ दी हुई है, ताकि जब शॉकर नीचे दबता है तो पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो बैलेंस हो सके। अब इसके भी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव फीडबैक आए हैं, वो पर्टिकुलर इमेजेस हम आपके सामने शेयर करेंगे। बड़े स्लीक से इंडिकेटर हैं, अगेन ये भी LED इंडिकेटर्स हैं और बहुत ही पतले, मतलब आप देखें मेरी उंगली से भी पतली स्ट्रिप एक दी हुई है दोनों साइड में ही। जैसे ही स्कूटर के साइड प्रोफाइल की तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे स्कूटर का जो साइड स्टैंड है वो काफ़ी ब्रॉड सा, चौड़ा सा है। वो इसलिए भी है क्योंकि वो ऐसा ही एक डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है, इसमें जाके सेट हो जाता है तो दिखता नहीं है। स्कूटर के जो पैर रखने वाली जगह है वो काफ़ी ऊंची है, क्योंकि इसके नीचे बैटरी कंपार्टमेंट है और ये दोनों साइड कुछ पॉकेट होल्डर्स, इसमें अंदर स्पीकर्स हैं और यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, और एक हुक है जहाँ पे आप 3 से 5 किलो तक का वज़न कैरी कर सकते हैं। स्कूटर के फ्रंट में एक 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलता है और इस साइड के जो कंट्रोल्स हैं ये रिवर्स के लिए है, ये हाई बीम के लिए है, इंडिकेटर्स के लिए और हॉर्न के लिए। इस साइड पे जो कंट्रोल्स हैं ऑब्वियसली पावर बटन और इसके नीचे म्यूज़िक प्ले, पॉज का बटन, और ये कुछ साइन है इसका मुझे भी अभी आइडिया नहीं है, हम वो पता करके आपको बताते हैं। एक बड़ी चौड़ी सी इसकी सीट है और बहुत ही कंफर्टेबल फॉर्म के साथ आती है। आप देखेंगे तो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो एक कंफर्टेबल राइड आपके लिए रहने वाली है। ओला S1 की यहाँ पे बैजिंग, यहीं पे इसका चार्जिंग पॉइंट होता है, यहीं से स्कूटर को चार्ज करना होता है आपको। पीछे की साइड भी LED टेल लाइट्स और कुछ यूनिक टाइप का डिज़ाइन है जो आगे की तरफ तक कैरी फॉरवर्ड होता है। ये स्कूटर की सेंटर माउंटेड मोटर है ये वाली, जो कि कवर्ड नहीं है। यहाँ पे सारा कीचड़ टायर का इसके ऊपर ही आता है, बट स्कूटर की मोटर काफ़ी पावरफुल है और इस स्कूटर को 115 की टॉप स्पीड भी प्रोवाइड करती है। पीछे में भी डिस्क है और इसका सबसे अच्छी चीज़ इस साइड से अगर आप देखें तो इसका जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है ना वो इसके अंदर कवर्ड है, तो रिवोल्ट के जैसे ओपन नहीं है, तो बेल्ट टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साइड में जो इसका शॉकर है ना पीछे वाला, वो भी ऐसे पीछे लेटा हुआ सा है, मतलब ऐसे नॉर्मली खड़ा होता है, इसका आगे की तरफ लीन है। तो अगेन जैसे फ्रंट शॉकर में डिज़ाइन है ऐसे ही इसमें भी कुछ यूनिक डिज़ाइन दिया हुआ है। अब इस स्कूटर को हमने ऑन कर लिया है, आप देखेंगे अभी स्कूटर का 7 इंच का डिस्प्ले जो आपके सामने विजिबल होगा। ये अभी पार्किंग मोड में है। पार्किंग मोड से हटाने के लिए आपको ब्रेक दबा के पावर बटन प्रेस करना होता है, तो ये पार्किंग मोड से हटकर रेडी मोड में आ जाता है। साइड में अगर आप स्लाइड करते हैं तो सारे कंट्रोल्स इसमें, हाइपर चार्जिंग स्टेशंस वगैरह, नेविगेशन मतलब जो भी है इसका मैप से रिलेटेड सारा कुछ आता है। उसके लिए आपको फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ये साउंड डिस्प्ले सेटिंग वगैरह सब यहाँ पे आती हैं ब्लूटूथ के लिए।
और ये मेन पार्ट इसका जो बैटरी स्टेटस आते हैं। अभी 96% चार्ज है, 10% इसका टेम्परेचर है बैटरी का अभी। इको मोड में आप देखें 123 किलोमीटर्स, नॉर्मल मोड में 98 और स्पोर्ट्स मोड में 86। अब इसमें हाइपर मोड नहीं आएगा क्योंकि ये S1 है, S1 प्रो नहीं है। अगर आप इसको होम पे प्रेस करते हैं देन आपको सेंटर में ये जो बटन दिख रहा है इससे बूट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स ब्लिंक करने के लिए, क्योंकि लाइट जली हुई है ऑलरेडी, और लाइट का कैसा फोकस आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्कूटर की एक लाइट अभी जल रही होगी और ये DRL जल रहा है। सिर्फ DRL अगर आपको जलाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये दोनों लाइट अगर ऑन हो गई हैं, अभी दोनों लाइट बंद है, सिर्फ DRL ऑन है। एक लाइट और दो लाइट, दोनों प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, तो स्कूटर की एक आँख के तरह से ये आपको दिखाई देती हैं। इस स्कूटर में आपको मूव 3 का अपडेट आ चुका है, तो ऑब्वियसली आप म्यूज़िक को स्कूटर में प्ले कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप म्यूज़िक वाला बटन दबाते हैं तो अगर आपका कोई भी डिवाइस कनेक्ट होगा तो वो म्यूज़िक यहाँ पे चल जाएगा, साथ साथ लाइट ब्लिंक होंगी, जो कि पार्टी फीचर इस स्कूटर में अभी ऐड किया गया है। स्कूटर को रिवर्स लेने के लिए आपको ब्रेक दबा के और रिवर्स प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे जैसे अभी दिखा रहा है अनेबल टू राइड रिवर्स, क्योंकि अभी पार्किंग पे है, पार्किंग से हटा के फिर आपको रिवर्स लेना होता है। तो आपको ब्रेक दबा के और रिवर्स प्रेस करना होगा। इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, साउंड भी आएगा, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो ये कुछ साउंड आता है। और फिर आपको रिवर्स करने के लिए ना एक्सीलेट को आगे की तरफ, जैसे नॉर्मल ऐसे होता है, इसको आगे की तरफ आपको करना होगा, ये पीछे की तरफ जाने लगेगा। तो ये कुछ फंक्शन रहने वाला है। अगेन आगे जाने के लिए आपको सीधा एक्सीलेट देना है। तो ये भी बड़ा अच्छा सा फीचर है एक। तो सारे कंट्रोल्स आपको दोनों हाथों में दिए हुए हैं और सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अब स्कूटर जो है साइड स्टैंड पे भी लगा हुआ है। अगर आप साइड स्टैंड को हटाते हैं तो देखिए साइड स्टैंड का जो मार्क है वो यहाँ से चला गया है। अभी मैं दोबारा से साइड स्टैंड पे अगर लगाता हूँ, दोबारा से यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं जूम करता हूँ, ये वाला हट गया और फिर से आ गया। इस स्कूटर में जो सबसे अच्छी चीज़ है इसका स्पेस बहुत है बूट का। अगर आपको बूट ओपन करना है तो सेंटर में बटन आपको दबाना होगा और आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा म्यूज़िक के साथ। और ये देखिए 2 फुल साइज़ हेलमेट आप इसमें ईजी ले रख पाएंगे। बहुत ही अच्छा स्पेस है स्कूटर के अंदर, मतलब इतना स्पेस तो मैंने किसी स्कूटर में देखा ही नहीं है। इसका रीज़न ये भी है कि इसकी बैटरी इसके नीचे है, फ्लोर के नीचे है, इसकी वजह से बूट इसका पूरा खाली है। अगेन बंद करने के लिए सिर्फ आपको नीचे रखना है और यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ट्रंक लॉक। आपको प्रॉम्प्ट भी आता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ स्कूटर को रेडी मोड पे कैसे किया जाता है। हमने साइड स्टैंड ऊपर किया, ब्रेक को प्रेस किया और पावर बटन एक बार दबाया तो यहाँ पे ये रेडी आ गया है। अभी स्कूटर को ड्राइव करने, बाकी तो इसमें सब कुछ डिस्प्ले में सब कुछ आता ही है। जैसे मोबाइल की डिस्प्ले अपनी होती है उसमें उस तरह से ही इसकी डिस्प्ले है, कोई समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जैसे टाइम डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर आता है, ब्लूटूथ का साइन आता है, कितने किलोमीटर चल चुकी है अभी, क्योंकि नई स्कूटर है तो अभी लगभग 200-300 किलोमीटर ही चली है। म्यूज़िक के लिए आपको यहाँ से अपना डिवाइस पेयर करना होगा और म्यूज़िक आप इनके स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि मूव 3 अपडेट में क्या क्या चीज़ अपडेट हुई है। तो सबसे पहले तो मूव 3 अपडेट में यही अपडेट हुआ है कि आप पार्टी सॉन्ग्स इसमें प्ले कर सकते हैं और साथ साथ आपकी हेडलाइट जो है वो ब्लिंक होगी। दूसरा, अभी इसमें एक और फंक्शन ऐड हुआ है सिक्योरिटी के तौर पे, प्रॉक्सिमिटी लॉक उसको बोलते हैं। अगर आपका मोबाइल आपका जो रजिस्टर्ड है इसके साथ, उसको आप इसके स्कूटर के साथ पेयर कर लेते हैं और प्रॉक्सिमिटी लॉक को भी इनेबल कर देते हैं। मतलब उसमें 2-2 फीट से ना फ़ोटो खींचनी होती है चारों तरफ स्कूटर के, और फिर जब आप स्कूटर के पास आएंगे 2 फीट तो ऑटोमेटिक आपका स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। आपका ये सब झमेला करने की ज़रूरत नहीं है कि पावर बटन, पासवर्ड वगैरह। और जैसे ही आप दूर होंगे तो वो ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाएगा। अगेन फीचर है, बट कितना रिलायबल है वो अभी टेस्टेड है, कैसा टेस्ट करना बाकी है, क्योंकि फ़ीचर तो दे दिया है बट अगेन इम्प्रूवमेंट तो फिर बाद में ही होती है। दूसरा, इसमें हिल क्लाइंब का भी फीचर ओला बोलता है कि आने वाला है। अभी तक तो इस अपडेट में तो नहीं आया है, हालांकि डिस्प्ले में होने लगा है बट अभी प्रैक्टिकली नहीं है। मतलब आपका स्कूटर ढलान पे है तो पीछे नहीं जाता है, तो एक ही जगह पे रुक जाता है और आप एक्सीलेट करते हैं तो आगे बढ़ने लगता है। बाकी इसमें ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है स्कूटर कुछ देर तक अगर आप नहीं छेड़ते हैं, तो ऐसा भी टेंशन नहीं है कि आप छोड़ कर चले जाए तो स्कूटर को कोई लेके जाएगा, मतलब लॉक हो जाता है।
फिर आपको अगेन पासवर्ड इसमें एंटर करना होता है। ये कुछ वेलकम प्रॉम्प्ट आता है। अब इसमें जैसे म्यूज़िक स्कूटर के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे ओला S1 जो प्रो है ना, उसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, लोगों को 200-200 किलोमीटर तक की रेंज इस स्कूटर में मिलती है। और ओला S1 में तो ऑब्वियसली आपको लगभग 100-120 किलोमीटर्स तक की रेंज मिलती है। तो कितना प्राइस का डिफरेंस है वो आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा ओला S1 और ओला S1 प्रो का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको जस्ट स्पीडोमीटर के ऊपर टैप करके रखना है और आपके सामने ना 3 डिज़ाइन आ जाएंगे जिनका आपको प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है, और ये बोल्ट करके कुछ आ रहा है, ये कुछ इस तरह से इसका जो लुक एंड फील है रहने वाला है। और विंटेज में ये वाले कुछ डिज़ाइन, तो मतलब अकॉर्डिंगली डिज़ाइन आप इस स्पीडोमीटर का चेंज कर सकते हैं। एक्लिप्स में कुछ सोलर सिस्टम के कुछ एक्लिप्स जैसे होते हैं ना, ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखता है। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट जो बोल्ट इसका बन के आता है वही है। अच्छी चीज़ इसके डिस्प्ले में ना टोटली इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे रिवोल्ट में क्या है, टाइम मिक्सिंग है और बहुत सारी चीज़ें जो ऐड हो सकती थी रिवोल्ट में, वो चीज़ें इसमें ऑलरेडी एडेड हैं। जैसे डिस्टेंस 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है, स्पीड इतनी रही है, टॉप स्पीड इतनी रही है, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे दिखाता रहता है। साथ में सर्विस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये सब चीज़ डिस्प्ले पे ही आती रहती हैं। और इसके मोड चेंज करने के तो ये जो फ्लैश बटन जो दिया हुआ ना, जिसमें ये फ्लैश का साइन हुआ है, इससे मोड चेंज होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल पे है ये, इसको अगर प्रेस करेंगे तो स्पोर्ट्स पे, उसके बाद फिर से नॉर्मल पे। तो नॉर्मल और स्पोर्ट्स 2 ही अभी मोड इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें रैप मोड या फिर जो आपका हाइपर मोड है वो नहीं है, वो ओला S1 प्रो में आता है। सबसे पहले मैं आपको स्कूटर के पॉजिटिव पॉइंट्स बता देता हूँ कि स्कूटर में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो उसका जो पेंट वर्क है, मतलब ये काफ़ी कलर्स में स्कूटर प्रोवाइड होता है और हर कलर में इतना ही खूबसूरत लगता है स्कूटर। ये हमारे सामने ब्लैक कलर में है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट जो है, इसकी हेडलाइट्स दोनों प्रोजेक्टर लाइट्स हैं और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रोड पे ये देते हैं। डिज़ाइन शेप बहुत ही अच्छा स्कूटर का। प्लस में टायर साइज़ जो है वो ब्रॉड है, काफ़ी चौड़े टायर्स हैं, तो अच्छी ग्रिप रहती है रोड पे। अगला पॉजिटिव पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया था, इसकी जो बेल्ट है वो कवर्ड है, तो डस्ट वगैरह नहीं जाती है, तो टूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि फुली कवर्ड इसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम आता है। सीट बहुत कंफर्टेबल है। जैसा आपने रिवोल्ट में फीडबैक देखा होगा कि सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है और दर्द होता है, मतलब कंफर्टेबली तो नहीं है चलाते टाइम। तो इसकी सीट इस तरह से नहीं है, इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है 2 लोगों के लिए। जब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात हो रही तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। स्कूटर का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अभी तक मार्केट में ऑब्जर्व किया गया वो ये है कि इसको जो फ्रंट वाला शॉकर है ना, इसके टूटने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि सिंगल शॉकर है और वो किसी भी बम्प में या गड्ढे में जाने के बाद कई केसेस में ऐसा देखा गया कि स्कूटर का जो शॉकर है वो टूट जाता है। दूसरा, फिट एंड फिनिश उतना अच्छा नहीं जितना ओला क्लेम कर रहा है। आप देखेंगे तो ये चीज़ें ना, पार्ट्स जो गैप हैं वो इक्वली नहीं है और प्लास्टिक भी उतना अच्छा फील नहीं होता। आप वीडियो में आप देख पाएंगे ये वाली चीज़, ये मैं बात कर रहा था। तो उतना फिट एंड फिनिश उतना गजब का नहीं, इतना हो सकता था। दूसरा, स्कूटर का जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसकी वजह से जो फुट पैड्स हैं वो काफ़ी ऊंचे हो गए हैं। अब जब इस पर आप बैठते हैं ना तो आपके थाइज़ काफ़ी ऊंची रहती हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाने के बाद। तो ये भी एक थोड़ा सा इशू है, बट अगेन डिपेंड करता है आपके हाइट पे, और चलाने की हैबिचुअल अगर आप हो जाते हैं तो फिर इतना इशू भी नहीं आता है इसमें। जैसे मैं फिट एंड फिनिश की बात कर ही रहा था, तो आप देखें यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल 0 फिट एंड फिनिश है, मतलब कहीं भी कोई गैप नहीं है। सेम चीज़ अगर आप पीछे आएंगे ना तो पीछे देखिए काफ़ी सारा गैप है पैनल, 2 पैनल को अटैच करने के टाइम पे, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी। एक इसका आप नेगेटिव पॉइंट बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, जो शॉकर है ना वो इस पोजीशन में है कि इसकी वजह से ना थोड़ा सा स्टिफ फील होता है, ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। एक और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो ग्रैब हैंडल्स है ना, ये वाले ग्रैब हैंडल्स, ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, बट जहाँ पे ये अटैच्ड है ना वो प्लास्टिक में अटैच है, और कई केसेस में ऐसा देखा है कि ये ना उखड़ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा वेट डालने पे या थोड़ा सा झटका लगने पे ये उखड़ जाते हैं। तो ये भी थोड़ी सी मजबूती से अटैच होने चाहिए थे। दूसरा, आप देखें तो स्कूटर में ना सारी चीज़ें सेंसर बेस्ड हैं। जैसे आपको अगर अनलॉक करना है तो भी आपको पावर बटन दबा के और फिर पासवर्ड वगैरह डाल के अनलॉक करना होता है। तो
अगर आपको बूट ओपन करना है तो भी आपको डिस्प्ले पे टैप करना होगा, दैट मीन्स सेंसर बेस्ड है और बैटरी ऑपरेटेड हैं सारी चीज़ें। और ये बटन्स भी कितने वाटरप्रूफ हैं, अगर कोई इशू आता है तो फिर स्कूटर कैसे मूव होगा, कैसे चला पाएंगे आप। तो बहुत ज़्यादा भी टेक्नोलॉजी पे रिलायबल होना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। बट अगेन अगर ओला ने ये सब चीज़ टेस्ट करके डाली हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा इसका जो डिस्प्ले है, अब ये नहीं पता कि वो कितना स्क्रैच रेजिस्टेंस है, क्योंकि डिस्प्ले तो काफ़ी यूज़ होने वाला है, सारी चीज़ें ही इसके डिस्प्ले में हैं। तो उस चीज़ में देखना पड़ेगा कि अगर इस पे डिस्प्ले पे स्क्रैचेस आते हैं तो वो भी मैं नेगेटिव पॉइंट्स में ही काउंट करूँगा। बाकी ऐसा इतना मतलब आप कह सकते हैं कि ओला ने इम्प्रूव तो किया पहले के मुकाबले, अब इतना नेगेटिव नहीं लगता है। स्कूटर के सर्विसेज भी ठीक ठाक हैं, आपको जो सर्विस इंजीनियर्स हैं वो टाइम पे विजिट कर लेते हैं, ऐसा किसी में मैंने सुना है। बट अगेन डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी पे और आपकी लोकेशन पे, कई बार टाइम भी लग सकता है। अब इसकी ब्रेक में आपको ऐसा लग रहा होगा, बट इन रियल लाइफ इनफ है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपको अच्छी तरह दिखती है। साइड में ना प्लास्टिक फिल्म भी लगी हुई है, तो ये अगर निकल जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड फिल्म लगी हुई है अभी, ऑब्वियसली ये स्क्रैचेस से बचाने के लिए अभी यूज़र ने लगाई हुई है। ये निकल जाएगी तो और भी अच्छी विजिबिलिटी रहेगी, और साथ साथ में रात के टाइम पे तो बहुत अच्छा डिस्प्ले इसका दिखाई देगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी।